हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। चलिए आज मैं साइंस के आरआरबी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्विज लेकर आया हूं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पूरा पढ़िएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज वुड स्प्राइट। निम्न में से किसे वुड स्प्राइट के रूप में भी जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकोल या ग्लाइसोरल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ट्राई कीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, ये फर्स्ट वाला। देखिए इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। यदि इथाइल अल्कोहल का पूछे तो लिखिएगा C2H6O। ये पूछा गया है एग्जाम में, ये दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट। इसको छोटा कर देते थोड़ा। बरस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट मेटल्स। पीतल किन धातुओं का एक संयोजन है? कॉपर एंड निकल, कॉपर एंड टीन, कॉपर एंड जिंक, कॉपर प्लस जिंक एंड निकल। बताएं, पीतल किस धातु का मिश्रण है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका कॉपर एंड जिंक। और कॉपर एंड टिन किसका है? कॉपर एंड टिन का आपका ब्रॉन्ज का है, ठीक है, ब्रॉन्ज। और पूछ दे कि कॉपर प्लस जिंक एंड निकल किसका है, तो ये आपका जर्मन सिल्वर का है, ठीक है, जर्मन सिल्वर। और पूछे कॉपर एंड निकल ये किसका है, ये सब याद रखिएगा, कभी भी एक भी उठा के पूछ देगा। ठीक है, कॉपर और निकल ये पूछेगा तो आप इसका क्या इसको कहा जाता है, कुप कुप्रो कुछ ऐसा कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको वाइट कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। वाइट कॉपर के नाम से पूछा तो कॉपर प्लस निकल का होता है, ठीक है। पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ये कॉपर एंड जिंक, पीतल का पूछा तो। नेक्स्ट, एक किलो वाट आवर इज ए यूनिट ऑफ। देखिए ये भी बहुत बार दोहराया गया है, बहुत को इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक करंट, कोई पावर मार देता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा एनर्जी, ठीक है। किलो वाट आवर पूछा तो एनर्जी मारिएगा। नेक्स्ट, ये तो सबको पता है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु, ठीक है, पहला वाला। द साउंड प्रोड्यूस बाय ए बैट इज ऑडिबल, सबसोनिक, अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक। क्या होगा इसमें से? द साउंड प्रोड्यूस बाय ए बैट आपका होगा अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है, प्रसराव। नेक्स्ट, लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू। देखिए ये यूनिक क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं। कोई इंटरफ्रेंस मारते हैं तो कोई रिफ्लेक्शन मारते हैं। इसका क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या इंटरफ्रेंस या इल्यूमिनेशन। आपका करेक्ट आंसर रहेगा लास्ट वाला, इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसको आप हिंदी में बाद में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, हम जल्दी जल्दी में टाइप किए हुए हैं। बताएं इसका क्या होगा? अनस्टेबल कौन रहता है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा न्यूट्रॉन। और पूछेगा स्टेबल तो आप मारिएगा प्रोटॉन। इसका करेक्ट आंसर रहेगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, तो छोटा कर देते हैं। कहता है द सरफेस टेंशन ऑफ ए वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू। क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, उसका क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। जो डिटर्जेंट उस पानी में मिलाएंगे तो बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा या जीरो हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर रहेगा घट जाएगा, ठीक है, डिक्रीज। नेक्स्ट, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इसमें से कौन सा एक है? बोलिए, ट्राई कीजिए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या आयरन।
आपका करेक्ट आंसर इसमें लगने वाला है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है, कॉपर भी है आपका इसमें, और भी बहुत सारे हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर आइसोटॉप, आइसोबार, कंपाउंड या एलोट्रॉप है ये दोनों क्या है, एलोट्रॉप, आइसोटॉप या आइसोबार। बहुत कोई तो इसे आइसोटॉप मारता है, इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है एलोट्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, सिर्फ कार्बन से कौन बना हुआ है, केवलर, लेक्सेन या ग्रेफिन या स्पाइडर सिल्क। कार्बन से सिर्फ कौन बना हुआ है, तो आपका मारिएगा ग्रेफिन। ठीक है, ग्रेफिन। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट का बताइए, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। ठीक है, इसका करेक्ट ये आंसर रहेगा। और पूछ देगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, तो आप मारिएगा NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट, और ये देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। ठीक है, और एक आता है कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उसका मारिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसका होता है। ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है, जो पूछता है बस हम वही बताते हैं और कुछ नहीं एक्स्ट्रा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, इसमें से कौन सा एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आपका ये नाइट्रियस ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक ऑक्साइड या ओजोन या हाइड्रोजन। आपका हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, ये एयर पोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन और ऑफ आयरन, इसमें आयरन का एक ऐसा कौन सा एक नहीं है, बोलिए। दो नहीं है इसमें, हम एक वो एक्स्ट्रा डाल दिए हैं आपकी जानकारी के लिए। देखिए केसीटेराइट जो है और एक है केलोकोपराइट। केलोकोपराइट आपका कॉपर का है। ठीक है, ये कॉपर का आयसक है। ठीक, और एक केसी केलराइट है, ये आपका टीन का है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता। बाकी मैग्नीटाइट, हेमेटाइट और लेमनोटाइट ये तीनों आपका ये आयरन का है। ठीक है, चलिए याद रहेगा आपका, ये दोनों जो है ये आयरन और नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, बोले फैराडे, वोल्ट, ओम या एम्पियर। आपका करेक्ट आंसर रहेगा वोल्ट। बहुत कोई तो फैराडे मारते हैं। नेक्स्ट, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव या नॉन ऑफ दिस। क्या होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब बंधुत्व उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा पॉजिटिव, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता तो आप निगेटिव मारते। इसका करेक्ट आंसर रहेगा फिलहाल पॉजिटिव। नेक्स्ट, इको इज हेयर्ड व्हेन द बेस ऑफ रिफ्लेक्टर हैज, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का कम वॉल्यूम हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम हो जाता है, या लार्ज एरिया हो जाता है, या लेस एरिया हो जाता है। बोलिए। देखिए आप समझ सकते हैं, इसका लार्ज एरिया रहेगा तब इको कब सुनाई देता है, जहाँ कहीं पहाड़ रहता है मतलब उसका एरिया बड़ा रहता है, या दीवार रहता है एरिया बड़ा रहता है, तो इससे आप समझ सकते हैं इसका लार्ज एरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बोलता है ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 196 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बुलेट। चलिए इसको निकालते हैं, फॉर्मूला पे बैठाते हैं इसको, तो छोटा कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन दिखे। इसका देखिए फॉर्मूला जो है ये दो तरह का फॉर्मूला लगेगा इसमें। देखिए पहला फॉर्मूला इसका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v², ठीक है, इक्वल टू u² प्लस 2ag। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका g का वैल्यू नहीं दिया, पर g का वैल्यू आप 9.8 लीजिएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला जो है, आप हाइट पूछा है ना,
तो हाइट का आप ये भी लिखा सकते हैं यू स्क्वायर माइनस क्या बोलते हैं वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, ठीक है, 2a, ठीक है। चलिए हम इसी पे लगाते हैं। जो आपका 196 दिया हुआ है ये आपका है इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक ना, इनिशियल वेलोसिटी है, याद रहेगा इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए इसी पे बैठाते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट इस पे भी बैठा सकते हैं, इस पे भी आंसर आ जाएगा 196 इंटू 196, क्योंकि जो आपका ये फाइनल वेलोसिटी है उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ इतना इतना बाई एक्सेलरेशन क्या होता है या ग्रेविटेशन दोनों एक ही रहता है, वो क्या होगा 9.8 होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 का 8 दूनी 16 का 6, 9 का 9 18, 18 एक 19, यहाँ पॉइंट था, ठीक है, पॉइंट को ऊपर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब चलिए वो काट दिए तो कितना आंसर आ गया, 1960 आंसर आ गया। 1960 कहाँ पे है देखिए, 1960 मीटर यहाँ पे आपका सेकेंड वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है एट लोअर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहाव इज, निम्न तापक्रम पर अर्धचालक व्यवहार करता है सेमीकंडक्टर जैसा, कंडक्टर जैसा, इंसुलेटर जैसा या कंडक्टर और इंसुलेटर जैसा। देखिए क्वेश्चन आया था इसीलिए हम डाल दिए। देखिए ये व्यवहार करता है आपका इंसुलेटर जैसा, ठीक है, कम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर, ओके। नेक्स्ट द स्कैटरिंग ऑफ ए विच कलर इज मैक्सिमम, द स्कैटरिंग ऑफ विच कलर ऑफ ए मैक्सिमम, जो फैलाव होता है कलर का कौन सा होगा सबसे ज़्यादा, तो ये सबको पता है वायलेट होगा, और सबसे कम रेड लाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन मेकिंग डायोड, डायोड बनाने में कौन सा एक काम पे आता है, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, कार्बन या कॉपर। सॉरी यहाँ पे कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ठीक है। बोलिए क्या होगा आपका, होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम नहीं दिया हुआ था, सिलिकॉन मारिए फिलहाल। नेक्स्ट मेटर वेव आर, मेटर वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या डी ब्रॉगली वेव है। देखिए ये एसएससी एलडीसी में आया था इसीलिए हम डाल दिए कि शायद आगे आए फ्यूचर में क्वेश्चन, किसी को पता हो कि नहीं पता होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरे, ठीक है, एक्सरे आर कौन सा वेव है, एक्सरे कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलास्टिक वेव है। इलास्टिक वेव ऐसा कोई वेव नहीं होता, बताइए तीनों में से क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर आएगा ई डब्ल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ठीक है, एमटीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इन नॉन एस, इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एस, बोलिए कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर या ट्रांसफॉर्मर। देखिए ये सीजीएल में पूछा गया था और बीएसएफ का आरओ का एग्ज़ाम पूछा गया था, 2019 में लगा था ये एग्ज़ाम आरओ का। रेडियो ऑपरेटर मीन्स, बताएं इसका आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कैपेसिटर, ठीक है। साइंस से आजकल खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ज़माना गया जो हिस्ट्री से 10-15 पूछा करता था, हिस्ट्री से 1-2, पर साइंस से 30-25 इतना पूछा जाता है। कैपेसिटर होगा इसका करेक्ट आंसर। बोलता द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, प्रतिरोध। देखिए सुपर कंडक्टर का इन्फिनिटी होता है और आइडियल वोल्ट मीटर, दोनों का रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, इसका भी आपका इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है, इन्फिनिटी मारिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फिर से लेकर आएंगे, ओके।